छान मारा तब जाके मुझे ये मिला है, जिसके अंदर जमाल घोटा, रोजमेरी और 3 बहुत ही ज्यादा मतलब बेस्ट क्वालिटी वाले DHT ब्लॉकर्स हैं। एंड आई एम टेलिंग यू दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड। ये सिर्फ और सिर्फ मेरा पिछला 1 साल का जो मेरा फ्रस्ट्रेशन भी कह लो मेरी। हे गाइस, ये प्रोडक्ट नॉन स्पॉन्सर्ड है, मुझे मेरी कॉस्मेटोलॉजिस्ट फ्रेंड ने सजेस्ट किया है और मैं इसे लगाना कभी भी मिस नहीं करती। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो थोड़ी रिस्की है क्योंकि ये वीडियो एक इन्फ्लुएंसर के बारे में है। रिसेंट की बात है, याशी का बर्थडे था। उनकी एक बर्थडे रील मेरी फीड पर आती है। मैं एंजॉय कर रही थी बट अचानक से उस एस्थेटिक रील के बीच में हेयर सीरम लगाती है और कहती है कि ये उनका गो टू सीरम एंड प्रोडक्ट है, जिसको उनकी एक डॉक्टर फ्रेंड ने रिकमेंड किया है। लेकिन अगर मैं आपको ये बताऊं कि जिस प्रोडक्ट को यशिता और सूरज एक ऑर्डिनरी कस्टमर बनकर नॉन स्पॉन्सर्ड कहकर आपको बेच रहे हैं, वो एक्चुअली उनका अपना ही ब्रांड है। सो डिगिंग डीप, यशी और सूरज ने पिछले कुछ महीनों में अपने चैनल पर कई स्किन केयर और हेयर केयर प्रोडक्ट्स को इतने हेवी तरीके से पिच किया है जैसे वो आपके सबसे बड़े वेल विशर हो। प्रोडक्ट के नाम याद है, टैन मास्क, फ्लेक्सी, कलोरा अंडर आर्म रोल ऑन और डैंड्रफ शैम्पू। यशिता कैमरा पर आकर फुल इमोशनल स्टोरी टेलिंग करती है। एक 15 मिनट्स का लंबा वीडियो बनाया जाता है जहां वो हेयर ऑयल की खाली बोतलें दिखाती है। मैंने पिछले 5-6 महीनों से इतनी बोतलें यूज की। इसमें जमाल गोटरी और 3 बेस्ट DHT ब्लॉकर्स है। इससे एक्चुअल हेयर ग्रोथ रीग्रोथ होता है। यशिता यहाँ तक के उन्होंने अपने मेट पर भी ये प्रोडक्ट ट्राई किए हैं एंड दिखाया है ताकि ऑडियंस को लगे कि वाओ कितनी जेन्युइन केयर है ये। बाकी इन्फ्लुएंसर्स तो सिर्फ पेड प्रमोशन का टैग लगाकर फेक रिव्यूज देते हैं जिसे ऑडियंस फिर भी पहचान लेती है। लेकिन यहाँ गेम अलग है। यहाँ नॉन स्पॉन्सर्ड का टैग लगाकर लोगों के हेयर लॉस और स्किन इश्यूज के डर को एक्सप्लॉइट करके फेक नैरेटिव से करोड़ों का रेवेन्यू जनरेट किया जा रहा है। जेन्युइनली मैं भी शॉक्ड थी एंड दैट इज व्हाई मैंने थोड़ा सा और इसमें रिसर्च की। इन्होंने अलग अलग ब्रांड नेम से फ्लेक्सी, कलोरा इसलिए रखे ताकि व्यूअर्स को एक बार में समझ ही ना आए कि सब कुछ एक ही जगह से ऑपरेट हो रहा है। बट गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स और पब्लिक रजिस्ट्रेशन उनको हाइड करना इम्पॉसिबल है एंड वहां से हमें पता चलता है कि ये सारे सीमिंगली अनरिलेटेड ब्रांड्स के पीछे का जो डेटा है, अगर आप वो चेक करोगे तो इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का एड्रेस बिल्कुल सेम है। सो दैट इज द प्लॉट ट्विस्ट। और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं, इनकी मार्केटिंग रजिस्टर्ड है SEI के अंडर, जो एक ऐसी कंपनी है जिसमें सूरज और रशिता की डायरेक्ट ऑनरशिप और फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट है। तो साफ साफ इनके डॉक्यूमेंट्स पे उनका नाम रजिस्टर्ड है। गूगल करने पर ये पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं करते, बल्कि दूसरे इन्फ्लुएंसर से यशिता रिकमेंड डी टैन मास्क बोलकर रिव्यूज करवाती है। और तो और यशिता की उसी कस्टमर रिव्यू वाले 15 मिनट्स की वीडियो को ये ब्रांड अपने पेज रिव्यू के हाईलाइट में डालता है। बिजनेस करना गलत नहीं, देखो बिजनेस करना बिल्कुल भी गलत नहीं। प्रॉब्लम तब होती है जब आप झूठ बोलते हो। पिछले साल यशिता ने अपने लंबे बालों का फायदा उठाकर आदिवासी हेयर ऑयल को प्रमोट किया था क्योंकि उन्हें पैसे मिल रहे थे। तब सिर्फ एक ही इन्फ्लुएंसर थे जिन्होंने उनको एक्सपोज किया था और आज ही अपने खुद के ब्रांड के लिए वही स्ट्रैटेजी यूज कर रहे। एक मिडिल क्लास यूजर ने कमेंट किया कि उसने यशिता के कहने पर अपना हार्ड अर्न मनी खर्च किया और उसे पहले से कहीं ज्यादा सिवियर हेयर लॉस हो। सोचो उस व्यूअर पर क्या गुजरी होगी। अलग अलग नाम इसलिए रखे जाते हैं ताकि अगर एक ब्रांड पर रिस्क आए तो क्रिएटर्स की पर्सनल मार्केट वैल्यू और उनके बाकी ब्रांड्स बचे रहे। पर अब वक्त आ गया है कि हम इन अनडिस्क्लोज बिजनेसेस के लिए क्रिएटर्स को अकाउंटेबल ठहराएं। अगर आपका ब्रांड है तो खुलकर बोलो, ऑडियंस तब भी सपोर्ट करेगी, पर ये डिसेप्शन बंद होना चाहिए। और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। सी यू इन द नेक्स्ट वन। टेक केयर, बाय।